अरे इसका बहुत असर तो यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है लखनऊ में। और उसकी मूल वजह ये है कि जो मीडिया है वो सरकार का पूरा भोंपू तंत्र में बदल गया है। तो इसलिए वो विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को कवर ही नहीं कर रहे हैं। उसकी जगह पर उनको कहीं धर्म का मुद्दा है, कहीं और दूसरे मुद्दे हैं, वो दिखाए। और इस समय इन मुद्दों की बाढ़ आई हुई है। पिछले दिनों एक त्योहार गुजरा, आज भी वो एक त्योहार है। और ये त्योहार हिंदुओं की अपनी धार्मिक आस्था का प्रतीक रहा है। त्योहार पहले भी होते थे, पहले भी लोग इसी तरह से आस्थावान थे। लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं कि जिनकी आस्था एंटी मुस्लिम है। वो मस्जिद के सामने जब तक डीजे नहीं बजाएंगे, जब तक गालियां नहीं देंगे, जब तक उन पर चढ़ नहीं जाएंगे, तब तक उनकी आस्था पूरी नहीं हो सकती। तो ये जो माहौल बना है इस वक्त, वो माहौल बेहद खतरनाक है। जनता के मुद्दे गायब हैं और जनता इस समय भयभीत है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो सामान्य जन है वो भय में जी रहा है और उस भय से निकलता है तो महंगाई उसे मारे डाल रही है, बेरोजगारी उसे प्रताड़ित कर रही है, किसान अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, उसकी फसल का दाम उसको ठीक से नहीं मिल रहा है, दलितों की अपनी और पिछड़ों की अपनी समस्याएं हैं, वो रिजर्वेशन को बचाने में ही लगे हुए हैं। तो जो देश के बचाने का सवाल है, उस सवाल को फोकस ही नहीं किया जा रहा है। अब राहुल गांधी ने 5 महीने जो यात्रा की, उससे बहुत कुछ रचनात्मक निकल करके आया था। भले ही शुरू में मीडिया ने उसको कवरेज नहीं दी, लेकिन राहुल गांधी की एक भी अगर वो कोई गलती देख रहे थे तो उस पर कम से कम डिबेट हो रही थी। इससे भी राहुल गांधी का प्रचार हुआ और राहुल गांधी के बारे में कम से कम लोगों ने ये जाना, उत्तर भारत के लोगों ने, कि दक्षिण भारत से जब राहुल गांधी चले हैं तो देखिए इतनी भीड़ उनके साथ है, लोग कनेक्ट कर रहे हैं। और ये तो थोड़ा सोशल मीडिया का दौर है, तो उसके जरिए भी राहुल गांधी वहां पहुंचे और राहुल गांधी की एक उम्दा इमेज बनी। जो इमेज उनकी खराब की गई थी वो दुरुस्त हुई। हाँ रविकांत जी, मेरा एक सवाल इसके बीच में, राहुल गांधी की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम खड़गे की बात करें तो खड़गे वर्सेस, मतलब अगर चुनाव में आगे देखा जाए नरेंद्र मोदी, अगर ये होता है तो ये तस्वीर कांग्रेस के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है? क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा? हाँ देखिए, ये जब इस कैंपेन के बाद जब खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और ये नैरेटिव निकला धीरे से कि कांग्रेस पार्टी अपने तुरुप के इक्के के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकती है कि खड़गे साहब को वो पहली बार एक दलित पीएम के रूप में प्रोजेक्ट करें और ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन बीजेपी इसको होने दे तब ना। अचानक राहुल गांधी पर जो हमला हुआ है वो सिर्फ राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए नहीं हो रहा है। उसका केवल एक ही कारण नहीं है, उसका दूसरा कारण यह है कि खड़गे साहब को आप परिदृश्य में लाए ही नहीं। तो राहुल गांधी को आप लड़ते हुए दिखाएं, उन पर जो हमला हो रहा है वो दिखाएं, मीडिया में वो रहें, तो खड़गे साहब कहीं पृष्ठभूमि में चले जाए। और यही वजह है जब कांग्रेस पार्टी ने इसको समझा तो खड़गे साहब को आगे किया। और खड़गे साहब के साथ जो सबसे अच्छी बात है वो दो के, एक तो सीनियरिटी उनकी बहुत, तकरीबन 4 से 5 दशक का उनका पॉलिटिकल करियर है। वो जिस समुदाय से आते हैं उस पर हमला बीजेपी भूल करके भी नहीं कर सकती, नरेंद्र मोदी भी नहीं कर सकते। और जो जो सवाल खड़गे साहब ने उठाए हैं, आपने कभी नहीं देखा कि पलटवार किया हो नरेंद्र मोदी ने, बल्कि बीच में इतना तक दिखाई पड़ा कि नरेंद्र मोदी ने उनको बुला करके भोजन किया साथ में, और वो तस्वीरें बाहर निकाली गई। वो क्यों हो रहा था? वो उसी दलित सेंटिमेंट्स को अपनी तरफ मोड़ने के लिए, वहीं बचाए रखने के लिए। अगर कांग्रेस पार्टी ये मैसेज देने में कामयाब होती है, मैं अभी ये तो नहीं कह सकता कि वो घोषित रूप से उनको कहेंगे, लेकिन ये तो नैरेटिव धीरे धीरे चल रहा है कि 75 साल के बाद पहला दलित पीएम कांग्रेस पार्टी दे सकती है,
उससे सबसे ज्यादा परेशान है बीजेपी, और इसीलिए वो कांग्रेस को दूसरे तरफ से उसको क्रश करने पर लगी हुई है। तो ये बड़ा बड़ा इशू है कांग्रेस पार्टी का, और इससे निश्चित रूप से बीजेपी को मुश्किल हो रही होगी, और कांग्रेस पार्टी उसमें ग्रो कर सकती है। खास करके उत्तर प्रदेश में अगर मेरा ऐसा अनुमान है कि अगर 10 कम से कम रैलियां खड़गे साहब की करा दें तो कांग्रेस पार्टी में जान आ जाएगी, आपको एक आधार वोट दिखने लगेगा। और दलित अगर लौटता है कांग्रेस के साथ, मान लीजिए वो आधा ही लौटता है, 21.5% में से 1/4 ही लौटता है, 5% भी दलित अगर कांग्रेस पार्टी के साथ जाता है, तो उसके ऊपर अल्पसंख्यक, उसके ऊपर जो सवर्ण जातियां बीजेपी से प्रताड़ित हैं, जो अब छुटकारा पाना चाहती हैं, वो भी आ सकती हैं, अति पिछड़ी जातियां भी आ सकती हैं। तो एक बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि उससे बहुत बड़ा उनको फायदा मिल सकता है, लेकिन 2009 की तरह का कोई जादू हो सकता है जी। अब ये कांग्रेस करेगी कि नहीं करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं वैसे एक छोटी सी टिप्पणी कि देखिए उत्तर प्रदेश में फिर से वही होने लगा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी अभी दलित वोटों को लेकर के जो इस समय टसल चल रही है, वो केवल समाजवादी पार्टी को लड़ाई में दिखा रही है, और यही बीजेपी का असली खेल है। वो किसी तीसरे पार्टी को लड़ाई में रखना ही नहीं चाहती। इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। अब कांग्रेस पार्टी को वो कितनी सीटें देना चाहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये गठबंधन अगर 19 की तरह का हो जाए, जैसे 19 में सपा और बासपा का था, सपा ज्यादा सीटें कांग्रेस को दे सकती है, और उसमें समीकरण ये होगा कि आप शहरी क्षेत्र की सीटें ज्यादा दे दें कांग्रेस पार्टी को, जहां पे सपा कमजोर है, बीजेपी जहां मजबूत है, वहां कांग्रेस पार्टी को जो भी फायदा होगा, जो भी वो वोट काटेंगे, एक तो सीधा बीजेपी को नुकसान करेंगे, और दूसरा सपा कम सीटों पर लड़कर के माने जो भी लड़े उस पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये एक हो सकती रणनीति। दूसरा ये कि अगर गठबंधन नहीं हुआ, केवल इलेक्शन आमने सामने बीजेपी और सपा का हुआ, तो बीजेपी को बहुत आसानी होगी दलितों के मन में भ्रम पैदा करने में कि ये सपाई तो कैसे कैसे होते हैं, और एंटी मुस्लिम वो पूरा सेगमेंट पैदा करेंगे, वो फायदा बीजेपी को हो जाएगा। इसलिए गठबंधन होना जरूरी है यूपी में। जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं साहब इसकी जरूरत है, उस सपा की जरूरत है, ये अगर उसको उस जो नेगेटिव उसके प्रति प्रचार है उससे बचना है, तो कांग्रेस के साथ उसका आना जरूरी है। हाँ, ज्यादा सीटें वो शहरी दे करके वो अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।